नंबर 1 फिल्म निगाहें। जब बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई तो उम्मीद की जा रही थी कि यह नगीना जैसी बड़ी हिट साबित होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिल्म रिलीज के बाद धीरे धीरे गुमनामी में चली गई और दर्शकों को खास तौर पर प्रभावित नहीं कर पाई। कई सालों बाद इस फिल्म को लेकर अनुपम खेर ने खुद एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें इस फिल्म में अपने अभिनय को लेकर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। उन्होंने माना कि उनका अभिनय जरूरत से ज्यादा नाटकीय था और यह चीज फिल्म की गंभीरता को प्रभावित कर गई। अनुपम खेर जैसे मंझे हुए अभिनेता का ऐसा बयान यह दिखाता है कि हर कलाकार अपने करियर में कभी कभार ऐसे चुनाव करता है जिन पर वह बाद में सोचता है कि कुछ और बेहतर किया जा सकता था। लेकिन यह कोई असामान्य बात नहीं है। कोई भी कलाकार अपने पूरे करियर में परफेक्ट नहीं रह सकता। अगर हम श्रीदेवी की बात करें, जिन्हें भारतीय सिनेमा की सबसे प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों में गिना जाता है, तो उनके करियर में भी कुछ फिल्में ऐसी रहीं जो खास प्रभाव नहीं छोड़ पाईं। श्रीदेवी ने अपने करियर में कई आइकॉनिक रोल किए, लेकिन उन्होंने भी कुछ फिल्मों में काम किया जो ना तो बॉक्स ऑफिस पर चलीं और ना ही आलोचकों को प्रभावित कर पाईं। जैसे रिश्ते, पत्थर के इंसान, नाकाबंदी और चांद का टुकड़ा जैसी फिल्मों को दर्शकों और समीक्षकों से ठंडी प्रतिक्रिया मिली। इसका मतलब यही है कि चाहे कलाकार कितना भी महान क्यों ना हो, हर किसी के करियर में उतार चढ़ाव आते हैं। नंबर 2 फिल्म निगाहें में श्रीदेवी अपनी खूबसूरती के चरम पर नजर आती है। पूरे फिल्म के दौरान उनकी अदाएं, लुक्स और परफॉर्मेंस दर्शकों को आकर्षित करती हैं। लेकिन फिल्म का फिनाले डांस नंबर सबसे ज्यादा यादगार है। यह गाना दरअसल नगीना के मशहूर गाने मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा का नया वर्जन था। मूल गाने में स्वर देवी लता मंगेशकर की आवाज ने जादू बिखेरा था, जिसे आज भी लोग भूले नहीं हैं। लेकिन निगाहें में इस गाने को दोबारा तैयार किया गया और कविता कृष्णमूर्ति से गवाया गया। हालांकि कविता कृष्णमूर्ति एक बेहद प्रतिभाशाली और दमदार गायिका है, लेकिन लता मंगेशकर जैसी दैवीय और जादुई आवाज की जगह लेना आसान नहीं था। इस बदलाव को कई दर्शकों ने फिल्म के लिए कमजोरी माना, क्योंकि गाने में वो आत्मा और रहस्यात्मक प्रभाव नहीं आ पाया जो लता जी की आवाज में था। इसके बावजूद श्रीदेवी का परफॉर्मेंस इस गाने को एक अलग ऊंचाई देता है। उनका एक्सप्रेशन, डांस और स्क्रीन प्रेजेंस इतना जबरदस्त था कि गाने का असर बरकरार रहा और यह फिल्म का सबसे प्रभावशाली और यादगार हिस्सा बन गया। कुल मिलाकर निगाहें भले ही फिल्म के तौर पर बहुत सफल न रही हो, लेकिन श्रीदेवी की खूबसूरती और उनका यह क्लाइमेक्स डांस सीक्वेंस आज भी लोगों को याद है। नंबर 3 श्रीदेवी और सनी देओल की ऑन स्क्रीन जोड़ी देखने में बहुत अच्छी लगती थी और उन्होंने 1980 के दशक में कई फिल्मों में एक साथ काम किया था। इन फिल्मों में सल्तनत, जोशीले, राम अवतार, चालबाज, निगाहें और मैं तेरा दुश्मन जैसी फिल्में शामिल थीं। हालांकि इन दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया, लेकिन ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रहीं। कुछ फिल्में औसत रहीं और कुछ फ्लॉप हो गईं, जबकि चालबाज जैसी फिल्में हिट जरूर थीं, पर उनका क्रेडिट भी पूरी तरह श्रीदेवी को ही मिला। इनके बीच की दूरी और भी बढ़ गई जब श्रीदेवी ने सनी देओल की होम प्रोडक्शन फिल्म घायल में काम करने का ऑफर ठुकरा दिया। घायल एक बड़ी हिट साबित हुई और सनी देओल के करियर की टर्निंग पॉइंट बनी, लेकिन श्रीदेवी का फिल्म को मना करना उनके आपसी रिश्तों को और प्रभावित कर गया। कुल मिलाकर भले ही श्रीदेवी और सनी देओल की जोड़ी दिखने में शानदार थी और उन्होंने कई फिल्मों में साथ काम किया, लेकिन बार बार की असफलताओं और आपसी तालमेल की कमी की वजह से शायद यह जोड़ी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाई जिसकी उसमें संभावनाएं थीं। फिल्मी दुनिया की बड़ी तस्वीर में देखा जाए तो शायद ये जोड़ी होने के लिए नहीं बनी थी, यानी किस्मत ने इनके रास्ते अलग ही तय किए थे। नंबर 4 फिल्म निगाहें को बनाते समय मेकर्स ने कोशिश की थी कि नगीना की तरह एक बार फिर वही जादू दोहराया जाए। उन्होंने लगभग पूरी पुरानी टीम को वापस लाया, लेकिन 2 अहम चेहरे ऋषि कपूर और अमरीश पुरी इस बार फिल्म का हिस्सा नहीं थे। इनकी जगह पर सनी देओल और अनुपम खेर जैसे युवा और प्रतिभाशाली कलाकारों को लिया गया ताकि कहानी में नया जोश और ऊर्जा लाई जा सके। लेकिन यह बदलाव दर्शकों के साथ उस स्तर पर जुड़ नहीं पाया। ऋषि कपूर की मासूमियत और अमरीश पुरी की डरावनी मौजूदगी ने नगीना को जो असरदार बनाया था, वह बात निगाहें में नदारद थी। नतीजतन पूरी टीम और श्रीदेवी की कोशिशों के बावजूद निगाहें वह प्रभाव नहीं छोड़ पाई और नगीना जैसी सफलता दोहराने की कोशिश अधूरी रह गई। कह सकते हैं कि कुछ जादू सिर्फ एक बार होता है और जब उसमें से कुछ खास तत्व हटा दिए जाएं, तो फिर वही असर दोबारा पैदा कर पाना मुश्किल हो जाता है। नंबर 5 नगीना की जबरदस्त सफलता के बाद मेकर्स ने इसका सीक्वल निगाहें बनाया, जिसमें एक बार फिर श्रीदेवी को केंद्रीय भूमिका में रखा गया। हालांकि निगाहें को उतनी कामयाबी नहीं मिली जितनी नगीना को, फिर भी मेकर्स ने इस फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाने का इरादा किया था। इस सीरीज की तीसरी फिल्म का टाइटल नगमे रखा गया था।
और इसे नगीना पार्ट 3 के तौर पर प्लान किया गया था। कहानी को आगे बढ़ाने के लिए स्क्रिप्ट पर काम भी शुरू हो चुका था और चर्चा थी कि श्रीदेवी इस फिल्म में फिर से नागिन के किरदार में नजर आएंगी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से यह फिल्म कभी बन ही नहीं पाई। प्रोडक्शन से जुड़े मुद्दे, क्रिएटिव मतभेद या शायद निगाहें की कमजोर परफॉर्मेंस, इन सब कारणों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। इस तरह नगीना और निगाहें के बाद यह तीसरी कड़ी नगमे सिर्फ एक अधूरा सपना बनकर रह गई जो कभी सिल्वर स्क्रीन तक नहीं पहुंच पाई। नंबर 6, साल 1989 में बॉलीवुड के लिए एक बेहद खास और चर्चा भरा दिन था जब दो बड़ी बजट की बहुप्रतीक्षित फिल्में एक ही दिन रिलीज हुई, तूफान और निगाहें। तूफान, जिसमें अमिताभ बच्चन ने डबल रोल निभाया था, एक मेगा बजट एक्शन फैंटेसी फिल्म थी जिसे मनमोहन देसाई जैसे दिग्गज निर्देशक ने बनाया था। फिल्म को लेकर भारी उत्साह था क्योंकि यह अमिताभ की वापसी मानी जा रही थी। वहीं दूसरी ओर निगाहें, जो सुपरहिट फिल्म नगीना की सीक्वल थी, उसमें फिर से श्रीदेवी प्रमुख भूमिका में थी। यह फिल्म भी एक बड़ी स्टार कास्ट और विजुअल इफेक्ट्स के साथ बनाई गई थी और दर्शकों को उम्मीद थी कि यह नगीना जैसी ब्लॉकबस्टर साबित होगी। दोनों फिल्मों की एक ही दिन रिलीज ने दर्शकों और ट्रेड सर्कल में भारी हलचल मचा दी थी। हालांकि दोनों ही फिल्में दर्शकों की अपार उम्मीदों पर पूरी तरह खरा नहीं उतर पाईं। तूफान और निगाहें दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर औसत प्रदर्शन कर पाईं और क्रिटिक्स से मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिली। इस ऐतिहासिक भिड़ंत को आज भी फिल्म प्रेमी याद करते हैं, जब दो बड़ी स्टार फिल्मों ने एक ही दिन सिनेमाघरों में दस्तक दी। लेकिन उम्मीदों का तूफान पूरी तरह नहीं उठा। नंबर 7, फिल्म निगाहें में जो किरदार अंततः अनुपम खेर ने निभाया था, वह रोल सबसे पहले डैनी डेंजोंगपा को ऑफर किया गया था। डैनी अपने प्रभावशाली और गंभीर किरदारों के लिए जाने जाते हैं और मेकर्स को लगा था कि वह इस रोल में एक दमदार मौजूदगी ला सकते हैं। लेकिन कुछ कारणों, संभवतः डेट्स की समस्या या स्क्रिप्ट में रुचि की कमी के चलते डैनी ने यह फिल्म करने से मना कर दिया। इसके बाद यह रोल अनुपम खेर को दिया गया, जिन्होंने इसे अपने अंदाज में निभाया। हालांकि खुद अनुपम खेर ने बाद में स्वीकार किया था कि इस फिल्म में उनका अभिनय कुछ ज्यादा ही नाटकीय हो गया था और उन्हें इस पर थोड़ी शर्मिंदगी भी हुई। यह दिलचस्प है कि अगर डैनी डेंजोंगपा यह भूमिका निभाते तो शायद फिल्म का टोन कुछ अलग ही होता। नंबर 8, फिल्म निगाहें में अनुपम खेर का किरदार गोरखनाथ शायद उनके करियर का सबसे अति नाटकीय और बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया रोल माना जा सकता है। इस किरदार में ऐसा जोश और ओवर एक्टिंग दिखाई गई है जैसी शायद पहले कभी बॉलीवुड में नहीं देखी गई थी। सिर्फ अभिनय ही नहीं, बल्कि उनका विग, नकली बालों का हेयर पीस भी चर्चा का विषय बन गया, जिसे शायद बॉलीवुड स्क्रीन पर अब तक के सबसे खराब विग्स में गिना जा सकता है। यह लुक इतना अस्वाभाविक और नकली लग रहा था कि दर्शकों का ध्यान बार बार वहीं अटक जाता था। गोरखनाथ का किरदार अक्सर आपसे बाप से बड़बड़ाता रहता है और वो भी इस तरह कि कुछ समझ ही नहीं आता कि वो बोल क्या रहा है। ऊपर से निर्देशक ने शायद जानबूझकर या किरदार को और पागल दिखाने के लिए हर सीन में उनका चेहरा नजदीक से एक्सट्रीम क्लोजअप में फिल्माया, जिसमें अनुपम खेर का ओवर एक्टिंग से भरा चेहरा जरूरत से ज्यादा बार देखने को मिलता है। और अगर इतना काफी नहीं था तो उनके किरदार में एक और अजीब बात थी, बहुत ज्यादा पसीना। इतना पसीना कि लगता था जैसे वह किसी भट्टी के सामने खड़े हो। यह या तो निर्देशक का निर्देश था या किरदार की एक विशेषता, लेकिन यह पूरी प्रस्तुति को और भी हास्यास्पद और बनावटी बना देता है। कुल मिलाकर अनुपम खेर जैसे सीनियर और टैलेंटेड एक्टर के लिए यह रोल शायद एक ओवर द टॉप मिसफायर था, जिसे आज लोग हंसी और हैरानी के साथ याद करते हैं। नंबर 9, फिल्म निगाहें में वो असली डर और रहस्यमयी रोमांस की भावना बिल्कुल गायब है जो पहली फिल्म नगीना को इतना खास बनाती थी। नगीना में श्रीदेवी एक नागिन के रूप में दर्शकों के दिलों में उतर गई थी। एक रहस्य, एक मोहक प्रेम कहानी और एक अद्भुत फैंटेसी से भरपूर अनुभव। लेकिन निगाहें में ये सब गायब है और सबसे बड़ा झटका तो ये है कि इस बार श्रीदेवी नागिन है ही नहीं। जी हाँ, इस फिल्म में वो बस एक नागिन की बेटी है जो सिर्फ सांपों से बात कर सकती है और कभी कभी उनकी आंखें नीली होकर चमकती हैं। बस वहीं तक उनकी अलौकिक शक्ति सीमित है, न कोई रूपांतरण, न कोई रोमांच। इससे दर्शकों को काफी निराशा हुई। कुल मिलाकर निगाहें एक ऐसी फिल्म बन गई जिसमें भय, भावना और फैंटेसी के बजाय बेमतलब की चीख चिल्लाहट और अतिनाटकीयता ने कब्जा कर लिया। और यही वजह है कि यह फिल्म नगीना जैसी क्लासिक की छाया तक भी नहीं बन पाई।